जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक दो दिन से बहुत ही पॉपुलर है। बिजनेस मॉडल का नाम है पॉलीकेम, जिसमें 10 तारीख को बहुत ही 20% के लगभग इसमें लोअर सर्किट लगा था और इससे एक दो दिन पहले भी ऐसी दो तीन न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 2 वीक पहले देखिए, इसमें दिया था कि पॉलीकेब शेयर में अब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। कंप्लीट एनालिसिस टारगेट दिया था 4500 और 7000। तो हमने इसमें डिटेल से डिस्कस किया था कि इसमें डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे तो डबल टॉप पैटर्न के अगर एम पैटर्न बनता है तो इसमें अच्छी करेक्शन आ सकती है, डाउन आ सकता है, लगभग मतलब 45 के लगभग है। तो ये तो न्यूज़ की वजह से मतलब टेक्निकल चार्ट में मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपको एक बार इस वीडियो को जाके देखिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखिए कि 2 वीक पहले मैंने क्या डिस्कस किया था और एग्जैक्ट चीज़ें वो उस तरह से हुई कि टेक्निकल चार्ट में दोस्तों पहले पता चल जाता है कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट काम करता है। आपको फंडामेंटल में कोई पता नहीं चलता, किस तरह से फंडामेंटल देखेंगे तो कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। तो उसके डिटेल से इसके 2 न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और टेक्निकल चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग टॉप से 30% डाउन है और 10 तारीख को ये मान के चलिए कि 20% का लोअर सर्किट लगा, फिर लोअर सर्किट खुला था तो मतलब 21% के लगभग इसमें करेक्शन आई है। तो इसमें कहाँ तक आ सकता है, अगर बाइंग करनी है तो कहाँ पर कर सकते हैं। जो पहले से फंस गए हैं उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से चार्ट को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इसको स्लोली समझने की कोशिश करते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर कितना गिर सकता है, डीमार्ट कितना गिर सकता है, हैप्पीएस्ट माइंड क्यों नहीं चल रहा, इन स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। देखिए हमने 2 वीक पहले डिस्कस किया था, आप जाके देख लिए। हमारा ये वीकली टाइम फ्रेम है, उस समय हमने वीकली टाइम फ्रेम लिया था और वीकली टाइम फ्रेम में उस टाइम ये कैंडल बन चुकी थी दोस्तों, ये कैंडल बन चुकी थी। ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल को बोलते हैं, दोनों को बियर्सिंग इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी थी। और हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है कि इसके लो को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो ये डबल टॉप पैटर्न का टाइप होगा और ये एम पैटर्न कंप्लीट होगा। एम पैटर्न के बाद में ये लेवल तक आ सकता है, ये लेवल होगा, मतलब ये लेवल होगा। हमने मतलब उसमें 4500 के लगभग डिस्कस किया। तो ये तो न्यूज़ की वजह से और ज़्यादा नीचे आ गया। तो देखो टेक्निकल चार्ट में पहले ही पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब आप बोलोगे कि ऐसे, आप जाके उस वीडियो को देखिए एक बार, धीरे धीरे हमारा एनालिसिस भी ठीक हो गया। उसमें ये मान के 100% को ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो किया था हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए किया था। इसमें मैंने भी बाइंग की थी पहले। देखो हमने बाइंग की थी यहाँ पर 2900 पे और हमने बेच दिया था, पहले ही बेच दिया था मैंने कहा, मतलब 51 के लगभग बेच दिया था। और बेचे हुए अक्टूबर, मतलब कब की बात है ये, मतलब अक्टूबर नवंबर में बेच दिया था, ठीक है। तो इस वजह से ये ऊपर की गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर बाद में इसमें और ये आप देख सकते हो कि खतरनाक रेड कैंडल बनी है वीक में, ये 2-4 दिन से। अब इसकी पहली इंपॉर्टेंट देख ले कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है कि दोस्तों मंडे को ऐसे शायद न्यूज़ थी कि इसकी जो यहाँ की इनकी ऑफिस है वहाँ पर इनकी रेड पड़ी है, रेड इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। तो इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं था कि भाई इनकम टैक्स इन्हीं के रेड पे पड़ी है इनके। लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि इसमें कोई भी ऐसी रेड नहीं पड़ी है और इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब आईटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले कि हमारी कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है। वो हो गई। फिर बाद में दूसरे दिन क्या हुआ, आप पर देखो, इसको डेली टाइम फ्रेम को चार्ट को देख लेते हैं किस तरह से ये न्यूज़ आने के बाद में क्या हुआ था। ये देखो, ये न्यूज़ आने के बाद में थोड़ा सी ऊपर चला गया और फिर बाद में ये कल न्यूज़ आई, कल की न्यूज़ थी कि इन्होंने मतलब कि 1000 करोड़ का इन्होंने सेल किए, मतलब हाँ 1000 का सेल किए। और उस सेल में ये हुआ कि इनको टैक्स में नहीं दिखाया। कहने का मतलब ये देसी भाषा में इस तरह से कि इन्होंने जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स की चोरी की है, सीधी सी बात है। किस तरह से की है कि इन्होंने क्या किया, 1000 का सेल है ना कर दिया और वो अगर 1000 करोड़ का अगर सेल किया, उनको इन्होंने अपनी फाइल में उसमें मतलब ऑडिट में दिखाया नहीं। उन्होंने किया कि हमने तो कम ही दिखा दिया कि 1000 का हमने किया नहीं, पेपर पर मतलब कुछ ऐसा नहीं किया, रफ में कर लिया कि 1000 का सेल था। अब अगर वो दिखाते तो दिक्कत क्या थी, अगर वो दिखाते तो इनमें ऐड होती और फिर बाद में इनको इनकम टैक्स और ज़्यादा देना पड़ता। बस ये सिस्टम था इसका। इस वजह से अब ये कि इन्होंने गलती तो की है, तो अब ये कहाँ तक आता है, किस तरह से आता है, वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन देखो दोस्तों, पहले ही चीज़ें पता किस तरह से चलती है, उस चीज़ को आप देखिए, टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप इसको समझने के बाद में फंडामेंटल इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेक्निकल चार्ट थोड़ा कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। तो क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय देखिए। सबसे पहले
एक बात करें कि ट्रेंड का किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो ट्रेंड की क्या, इसका डाउन ट्रेंड न्यूज़ की वजह से या कैसे मान लीजिए। अब ट्रेंड का क्या होता है, एक टॉप लेते हैं एक बॉटम लेते हैं, नीचे ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप चल रहा था, और ये हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम, ये बॉटम था इसका दोस्तों, हायर बॉटम था, इसको नीचे की तरफ नहीं काटना था, बस ये इसका था। तो इसका यहाँ से देखो इसने गैप डाउन ओपनिंग हुआ आज, और अपन देखेंगे वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार वॉल्यूम है इसमें, शानदार मतलब बहुत ही खतरनाक वॉल्यूम है, तो उसकी वजह से ये रेड कैंडल बनी है, 20% के लगभग है ये, ठीक है। तो इसमें ये लेवल थे, इस लेवल को किसी भी कंडीशन में इसको नहीं काटना था। क्या डाउन ट्रेंड का क्या होता है, डाउन ट्रेंड में जब स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, लोअर टॉप पैटर्न को नीचे की तरफ डिसाइसिव काटते हैं, और ये डिसाइसिव खतरनाक काटा है इसने ना। इसमें वॉल्यूम भी देखेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये जो अब देखो गैप, ये गैप डाउन ओपनिंग भी होगी, ये गैप है ना। अब दोस्तों इस गैप की आप मानो 1-1.5 साल तक तो ये बहुत ही कम चांस है कि इसको भर जाए। हम बात कर रहे हैं अभी, ये आपको वीडियो कल मिलेगा, 10 तारीख की बात कर रहे हैं, 10 जनवरी की, ये 11 तारीख को आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अब देख लिए 2024 में तो इस गैप को भी फील करने की मान लीजिए भूल ही जाइए। अब देखो कितना सच होता है वो तो, लेकिन आप देख लेना कि ये 24 में नहीं भरे जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखना कि किस तरह से, अब क्या कि इसने इतना रिटर्न दे दिया, देखो इतना रिटर्न दे दिया, मतलब डबल तो हो चुका था, फिर भी आप बैठे रहते हो, तो इतना किस तरह से आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, डाउन ट्रेंड, अब इसको देखिए, मैं सिंपल अपन जैसे छत पे जाते हैं ना, उसको इस तरह से समझते हैं, इसको चार्ट को देखिए किस तरह से, देखिए ये था, ये मान लीजिए छत है, ठीक है, ये यहाँ पर मतलब सीढ़ियाँ हैं, ये छत है, तो अपन जाते हैं एक टॉप इस तरह से, एक पैर ऊपर एक नीचे, इस तरह से जाते हैं। अब अगर अपने को वापस नीचे आना होता है तो जो ऊपर वाली सीढ़ी होती है उसको हम काटते हैं। तो दोस्तों ये ऊपर वाली सीढ़ी थी ये, और इसको इसने काट दिया। अब काट दिया तो किस तरह से काटेंगे, जैसे मान लीजिए ये पैर भी नहीं रखा इस पे, तो है ना, जंप मार दिया। अब ऊपर छत से हैं, छत से अपन ऊपर पहले वाली सीढ़ी पर पैर नहीं रखेंगे और ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे ना, तो ये नीचे गिर चुका है ये मान के चलो। और अब नीचे गिरेंगे तो कहाँ पर आएंगे, नीचे फर्श पे आ जाएंगे, गुड़ते 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 धीरे धीरे ऐसे आएंगे। तो ये अब है ना, अब ये मान के चलो हो सकता है, देखो कन्फर्म कह नहीं सकते, लेकिन इसका लेवल है ना, ये मान के चलो कि लेवल ये तक आ सकता है, मतलब कि 3000 तो आना ही है, 2800 तक भी आ सकता है, 2800 से 3000 तक इसका हो सकता है कि ये लेवल पे आए दोस्तों, ठीक है। अब कितना न्यूज़ कितनी काम करती है, और 1 साल के लिए इसमें मेरे को नहीं लगता कि देखो कितना ही अच्छी हो, लेकिन गड़बड़ी की है तो सेंटिमेंट जरूर काम करेगा। आपको ऐसा नहीं है कि ये है तो तुरंत ही चला जाएगा, इसको अब 1 साल तक तो ये लेवल, मतलब कि आप 4800 है ना, ये तो लेवल भूल जाओ, 1 साल तक नहीं होना चाहिए। अगर फिर किसी वजह से हो गया तो कोई पैटर्न बनेगा, कुछ होगा तो हम बाद में उसको अपडेट होगा। अभी तक इसका चार्ट है, अभी तो क्या न्यूज़ ही है वजह, और इसमें पैटर्न बन चुके हैं, देखो किस तरह से पैटर्न बना, ये देख लो, डबल टो पैटर्न बना, एम पैटर्न बन गया, तो ये तो लेवल आए गए। अब थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, फिर नीचे गिरे, कहाँ गिरता है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, देखते हैं। अब इसका देखिए थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं किस तरह से क्या है। देखो मार्केट कैप कितना, इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मार्केट कैप है 58,226। देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, फेथ होता है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई गड़बड़ी की है तो उसको मार्केट बर्दाश्त नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट है कितने ही फंडामेंटल अच्छे हो, आप देखते जाना फंडामेंटल कितने भी अच्छे हो। जैसे एक चीज़ बताइए, अब इसकी ये रियलिटी है। अब एक चीज़ आपको और चीज़ बताता हूँ, जैसे अदानी के स्टॉक थे ना, अदानी के स्टॉक में क्या हुआ था, अदानी के स्टॉक में जो न्यूज़ आई थी वो फ्रॉड मतलब गलत पाई गई थी, ठीक है। वो सही होती तो फिर हालत ख़राब हो जाती उस कंपनी की, लेकिन क्या है कि ये बाद में अदानी के स्टॉक देखिए आप, मैं आपको अदानी के स्टॉक बता देता हूँ। जैसे अदानी के स्टॉक वैसे भी एक बार उसको इसे चीज़ें समझिए कि किस तरह से अदानी इंटरप्राइजेज है ना, ये देखो अदानी इंटरप्राइजेज का ये न्यूज़ की वजह से उस टाइम ये हुआ था, ये नीचे आया फिर वापस चला गया। अगर ये न्यूज़ इसकी ये मान के चलो कि ठीक है, मतलब कि इसकी अगर न्यूज़ सही है पाई गई है, तब तो ये इसकी हालत ख़राब है कंपनी की। वो अभी पता धीरे धीरे पता चलेगा, क्लेरिफिकेशन देंगे क्या हो रहा है क्या नहीं है। अगर ये न्यूज़ मतलब गलत है तो वो दोस्तों लगभग 5-6 महीने में इसमें रिकवर हो सकता है। लेकिन न्यूज़ सही है तो गलत काम किया तो पनिशमेंट तो मार्केट दोस्तों देना ही, चाहे फंडामेंटल कितने ही अच्छे हो, कितना भी कर लो, देखते जाना आप किस तरह से होता है। तो इसका एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस तरह से ये गलती करते हैं, तो गलती मार्केट पनिशमेंट जरूर देता है। कोई भी होता है, कहीं भी अपन होते हैं तो अगर कुछ भी करते हैं, जैसे आर्मी में होता है या कहीं होता है, तो वहाँ पर अगर पनिशमेंट कोई गलती करता है तो पनिशमेंट मिलता है वहाँ पे। ऐसे भी मिलता है, घर पे भी होता है कि कोई बच्चे गलती करते थे तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसी तरह से मार्केट भी पनिशमेंट जरूर देगा। इसका देखिए मार्केट कैप कितना,
8,226 है। करंट प्राइस की बात है 3878 है। हाई गया 5733 और इसका लो गया 2651 है। और स्टॉक भी 23% या और आर ओ सी ये ठीक है, फेस वैल्यू 10 है इसकी में देखियो। और ये केबल एंड वायर सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। पॉलीकेब इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो केबल एंड वायर प्रोडक्ट सारे चीज़ें बनाती है। ये केबल फैन है, इसके स्विच गियर है, एलईडी बल्ब है, एलईडी लाइट है, और इसमें सोलर इन्वर्टर भी बना रही है। इसका बिजनेस मॉडल तो बहुत शानदार है, लेकिन इन्होंने गड़बड़ कर दिया, बस यही था। बिजनेस मॉडल की वजह से ही इतना ऊपर जा रहा था, है ना। अब देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखना किस तरह से, इसका सेल कितना हुआ, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। अगर सेल की बात करें तो देखिए 4324 है, बाद में 3889 है, 42 हो गया। फिर बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्च की, इसमें कर्जा की मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ, 3721, बाद में 33 है, बाद में 36। अब इसका अपन एक बार इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है। देखो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, 428 है, बाद में 403 है, बाद में 430 है। तो ये देख लो, इसका मतलब बिजनेस मॉडल अच्छा है और इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी देखो ठीक है। इसका कितना है, इक्विटी कैपिटल 150, बाद में रिजर्व कर्जा रिजर्व इसके पास में खजाने में कितना है 7045 है। बाद में बोरोइंग कर्जा कोई देखो, कर्जा कोई ज़्यादा है नहीं, 213 है। तो इसकी बैलेंस शीट तो बहुत मस्त है, लेकिन वही बात हो गई, लेकिन आ गया यहाँ पर, लेकिन परंतु मतलब गड़बड़ कर दी बस, और मार्केट वो पनिशमेंट देगा। प्रमोटर के पास में एफआईज और डीआईज और पब्लिक, देखिए प्रमोटर के पास में होल्डिंग है 65 है, 12%, 8% और 13%, ये इस तरह से इनकी होल्डिंग है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर पर कितना है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 3 लाख लोगों ने इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा, 3,11,000 में, तो 3,17,468 इन्होंने लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप देखिए इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसका एक में ज़्यादा इसको क्योंकि चार्ट बिगड़ ही गया है, ठीक है। अब इसका चार्ट को देखें तो वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम इसमें कितना आया है। ये दोस्तों देखिए एक पैटर्न बनता है, कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी रेंज बाउंड एरिया है ना, इस तरह से बना रहा हो और इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है ना वॉल्यूम के साथ, तो वो दोस्तों वॉल्यूम बहुत जल्दी, मतलब वॉल्यूम क्या गैप नहीं भरा, एक गैप हो गया, ये गैप है ना, ये दोस्तों बहुत परेशान करेगा। अब देख लो वॉल्यूम इसी है, देखो कितना कंपैरिजन इसका देखें तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा है ना, तो इस वजह से ये चांस बनते हैं कि इसको दिक्कत हो सकती है। और अब इसमें कहाँ 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं कि किस तरह से कहाँ पर काम कर रही है, कहाँ तक 200 मूविंग एवरेज। और अब देखो 200 मूविंग एवरेज को भी इसने नीचे की तरफ काट दिया था ना, एक सेकंड में यहाँ 200 मूविंग एवरेज देखते हैं कि किस तरह से इसको नीचे की तरफ भी काटती है 200 मूविंग एवरेज। ये देखिए इसको नीचे की तरफ काट दिया, तो अब ये तो वीकली टाइम फ्रेम आ गया, वीकली टाइम फ्रेम में हो सकता है यहाँ पर आए कहीं, या 28-20 मतलब उस वहाँ लेवल पर जाता है, तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तभी होगा। ध्यान दीजिए एक चीज़, आप इसमें अगर न्यूज़ इनकी सही है तो इस कंपनी की अभी हालत ख़राब होने वाली है और अभी 1-2 साल तक कोई रिटर्न नहीं देगा। न्यूज़ अगर ख़राब मतलब ये मान लीजिए गलत पाई जाती है तो उसमें बाद में ये रिकवर 5-6 महीने में हो जाएगा। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये मत सोच लेना कि अगर ये न्यूज़ सही हो गई तो ये तुरंत ही इस तरह से अपर सर्किट लग के चला जाएगा, ये दिमाग से निकाल दो, इतना जल्दी नहीं आएगा। ये सच्चाई है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब कोई बोलेगा कि इतना ऐसे न्यूज़ ख़राब हो गई, न्यूज़ सही हो गई तो वापस इस तरह से चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। इस तरह से देख सकते हो आप। अब इसमें क्या है कि जो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, ये देखिए पहले से इन्वेस्ट है वो अब बने रहे हैं, तो एक बार जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो निकल सकते हैं, ठीक है। पहली राय तो ये निकलना तो यही था, ठीक है। हमने पहले आप जाके इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को जाके देख लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। पॉलीकेब शेयर अब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस 45 तो और बाद में 7000 हमने टारगेट दिए थे कि कौन सा टारगेट मिल सकता है, ये 45 का टारगेट मिल गया है। अब नीचे का, इससे नीचे भी आ सकता है, नीचे तो आ ही गया, अब कहाँ तक आता है वो तो देखते जाओ कहाँ तक आता है। हमने जो जैसे मान लीजिए ये अभी मैं बता रहा हूँ कि 3000 तक तो ये दोस्तों आ सकता है, इसका मतलब टारगेट हो सकता है, यहाँ तक तो आ सकता है। और भी न्यूज़ अभी 1-2 दिन में किस तरह से काम करता है उस चीज़ों को आप देख सकते हो, लेकिन 3000 तक तो आ सकता है। न्यूज़ अगर गलत पाई गई तो फिर ये रिकवर धीरे धीरे करके फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, कोई राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बना सकता है। लेकिन न्यूज़ खराब है तो ये मान के चलो 3000 के लगभग होगा, और 1-1.5 साल इसमें भूल जाओ। फिर बाद में आपको अब जब कितना ही लॉस हो रहा हो तो एक बार कल और देख लीजिए, मतलब 11 तारीख और देख लीजिए, अगर उसमें ठीक अगर मूवमेंट आ जाता है तो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखो हमने पहले भी एक जैसी वीडियो डिस्कस किया था, जैसे ये डी मार्ट है, डी मार्ट भी तो नहीं चल रहा,
क्यों नहीं चल रहा, हमने पहले भी डिस्कस किया थी। अब देखो क्या, अगर 32 पे चला जाता है, ये टारगेट है ना, 32 पर चला जाता है, तो देखो किस तरह से होता है, हो सकता है क्या, जा सकता है ना। तो इस चीज़ों को आप धीरे धीरे टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। फंडामेंटल कुछ भी कहे, लेकिन टेक्निकल चार्ट में दोस्तों पहले ही पता चल जाता है। और वो 2 वीक पहले हमने डिस्कस किया था कि इसमें देखो क्या है, उसमें एग्जैक्ट में लैंग्वेज, क्योंकि मैंने वो वीडियो अभी देखा है, इसमें लिखा हुआ था, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें एक सेलिंग टीआरसी भी बन चुका है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न को बोलते हैं बियर्सिंग इनगल्बिंग। अगर इसके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो ये पहले डबल टॉप पैटर्न होगा, और डबल टॉप पैटर्न के बाद में डबल बॉटम, ये मतलब डबल टॉप पैटर्न का टारगेट होगा, जो ये हाइट होती है इतना होता है। तो ये लेवल 4500 के लगभग, इसीलिए मैंने दिया था मतलब कि उस वीडियो में। वो इससे नीचे भी आ गया, तो आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे तुक्के से मत लीजिए किसी स्टॉक को, फंस जाओगे फालतू। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए, बाद में डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।